लेक्चर पूरा हो गया, सामने वाला बोल के चला गया, फिर लोगों ने ताली बजानी शुरू कर दी, गोटी करना शुरू कर दी, फिर क्या हो गया, कोई आया था क्या बोलने? हाय यूथ्स, दिस इज शुभम मिश्रा। आज हम उन छोटी छोटी चीजों के बारे में, उन दो चार छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हम अपनी लाइफ में नेग्लेक्ट कर देते हैं। और हम सभी जानते हैं जो छोटी छोटी चीजें इम्पैक्ट बहुत बड़ा लेकर आती हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। 5 ऐसे पॉइंट हैं जो शायद अगर आप पूरा सुनोगे, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, ये अगर पांचों पॉइंट, जितनी भी आपकी एज है 17, 18, 19, 20, 25, इतनी एज तक भी अगर आपने इसको ठीक से इंप्लीमेंट किया हो तो शायद आज लाइफ कुछ और होती। और अभी भी टाइम गया नहीं है, जब जागो तब सवेरा। पहला पॉइंट है डू मोर देन एग्जिस्ट, लिव। अगर आप अभी बिल्कुल इसी इंस्टेंट पे बाहर किसी से ही पूछो जाकर क्या हो रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, तो कहेगा कट रही है। यार जिंदगी सिर्फ काटने आए हो, सिर्फ और दाल और रोटी के भरोसे पर जीने आए हो। जब आप अपनी लाइफ के एट द एंड ऑफ योर स्टेज पहुंचोगे तब आप अपनी लाइफ की जो बुक होगी उसमें क्या लिखना चाहते हो, हमेशा याद रखना, अपनी लाइफ के ऑथर आप खुद हो, अपनी फिल्म के डायरेक्टर आप खुद हो, अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर आप खुद हो, अपनी फिल्म के हीरो आप खुद हो। आप अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में ले जानी है सिर्फ आप डिसाइड करोगे और कोई नहीं, क्योंकि सपने आपके हैं। खुद सोचो, जब आप 70-80 में पहुंच चुके हो और आप अपनी लाइफ की बुक पढ़ रहे हो, उसमें जितने भी चैप्टर है उनमें आप क्या पढ़ना चाहते हो अपने बारे में। ये पढ़ना चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सके, आप अपनी लाइफ में एक चीज तक नहीं उखाड़ी, आपको अपनी लाइफ में आपका पड़ोसी तक नहीं जानता। ये आप चाहते हो जब आप आए और चले किसी को पता ही नहीं चला, या ये कि आपके होने से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था दुनिया में, लोगों की लाइफ में, या कुछ इस तरह से अपनी लाइफ की बुक पढ़ना चाहते हो। हमेशा यार याद रखना कि दूसरा कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी इम्पैक्ट नहीं ला सका, क्योंकि अनटिल अनलेस करना आपको है, अनटिल अनलेस आपके सपने हैं और किसी के नहीं है। इसलिए जिंदगी जियो, जिंदगी काटो ही नहीं, जिंदगी जीना सीखो। दूसरा होता है डू मोर देन लुक, ऑब्जर्व। सिर्फ चीजों को देखो मत, उनको ऑब्जर्व भी करो। इस बात को मैं 2 पॉइंट से क्लियर करना चाहूंगा। एक बार आइंस्टीन से एक पर्सन ने कहा, ये जो पेड़ खड़ा है बहुत बड़ा पेड़ होगा, बनियान ट्री कुछ करके, या पीपल का पेड़ होगा, पीपल ट्री होगा। उस पर्सन ने ये कहा कि आपको ये पेड़ 6 घंटे में काटना है और आपके पास 6 घंटे हैं, 6 घंटे में काटना है जी। तब आइंस्टीन ने उनकी बात को सुना और फिर ध्यान से सुना, ठीक है। फिर उन्होंने जवाब दिया, नहीं, उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया आइंस्टीन से कि आपको अगर ये पेड़ 6 घंटे में काटना होगा तो आप कैसे काटेंगे, क्योंकि अब तक जिन लोगों को मैंने ये टास्क दिया है वो सब फेल हो गए। तो एकदम तैश में आकर नहीं बोल रहे, नहीं जी मैं तो काट दूंगा, ये कर दूंगा, फिजिक्स का इतना बड़ा शहनशाह, फिजिक्स के तो बाप थे ही वो, कि मैं ये कर दूंगा, ये फॉल फिनोमेना लगा दूंगा। उन्होंने ऐसे वो हाइपर नहीं, उन्होंने सोचा कि यार ऐसा क्या था कि 6 घंटे तक ये कोई भी इंसान अब तक पेड़ नहीं काट पाया। खुद दिमाग लाई, किसी भी चीज को काटने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट, एक हथियार। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट से काट रहे हो, चाहे एक्स हो चाहे कुछ भी, वो पैनी होनी चाहिए, उसकी धार तेज होनी चाहिए। तब उन्होंने जवाब दिया, मैं शुरू के 6 घंटे में से 5 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। और वो उस पेड़ को उस 1 घंटे उन्होंने काट दिया। जो लोग 6 घंटे में नहीं काट पा रहे थे, तो उन्होंने 1 घंटे में काट दिया, क्योंकि उन्होंने उस चीज को ध्यान से सुना और फिर समझा, उसको ऑब्जर्व किया कि कमी कहाँ थी। दूसरी इंसिडेंट ये था कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत ही अच्छा कोट कहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी खेल जीतना चाहते हैं तो उस खेल के नियमों को ध्यान से समझिए, तो शायद आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा ना हो पर आपकी हारने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। अगर किसी भी खेल को आप जीतना चाहते हैं, किसी भी लड़ाई को आप जीतना चाहते हैं, तो उसके नियमों को सबसे पहले समझना सीखिए कि ये एक्चुअल में क्या है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, डू मोर देन रीड, ऑब्जर्व। पहले मैंने ऑब्जर्व बोला था, मैं ऑब्जर्व बोल रहा हूं। अपनी लाइफ में सब चीजों को पढ़िए मत, अपने जीवन में उतारिए, खुद से क्वेश्चन करो। इसी टाइम अपने आप से क्वेश्चन करो, यार आपने इतने टाइम तक मल्टीमीडिया यूज किया है, इंटरनेट यूज किया है, इतनी सारी वीडियोस देखी, उनमें से आपने क्या अपनी लाइफ में उतारा। इतने लोगों को आपने सुना होगा, इतनी चीजें आपने पढ़ी होंगी, आपने उनमें से क्या उतारा। इतने हम बड़े हो गए, इतनी एकेडमिक्स की बुक पढ़ ली होंगी, उनमें से अपनी लाइफ में क्या उतारा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमने क्या सुना, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने क्या समझा, ये इंपॉर्टेंट है। तो डू मोर देन रीड, ऑब्जर्व।
अपनी लाइफ में उतारिए कि कौन क्या कह रहा है। चाणक्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सोना अगर कीचड़ में भी पड़ा है तो उसे उठा लेना चाहिए, क्योंकि वैल्यू सोने की है, कीचड़ की नहीं है। इसलिए आप समझदार हैं, मेरी बात का मतलब आप समझ गए होंगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डू मोर देन हियर, लिसन। सिर्फ सुनो ही नहीं, ध्यान से सुनो। हम कितने ही लोगों को रोज सुनते हैं, लेकिन क्या उनको ध्यान से सुनते हैं? हम सभी ने उसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा यार, कि लेक्चर पूरा हो गया, सामने वाला बोल के चला गया, फिर लोगों ने ताली बजानी शुरू कर दी, होटिंग करना शुरू कर दी, फिर कह रहे हैं क्या हो गया, कोई आया था क्या बोलने? मतलब सामने एक बंदा बहुत देर से बोल रहा है, हूटिंग चल रही है, तालियां बज रही हैं, उसके बाद हमें होश आ रहा है हम कहाँ थे। इसलिए महोदय सुनिए ही नहीं, ध्यान से सुनिए। अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो अच्छे लिसनर बनो। एटलीस्ट लिसनर भी बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए अपनी लाइफ में जो भी सामने अगर कोई कुछ बता रहा है तो 100% में एटलीस्ट 1%, 2%, 3% तो ऐसा होगा जो हमारी लाइफ में काम का होगा, जिसको हम ध्यान से सुने। इसलिए डू मोर देन हियर, लिसन। सिर्फ सुनो ही नहीं, ध्यान से सुनो। फिफ्थ और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डू मोर देन लिसन, अंडरस्टैंड। सिर्फ ध्यान से ही मत सुनो, समझो भी। ये एक साइकिल है कि आपने पहले चीजों को देखा, फिर उसको ऑब्जर्व किया, फिर उसको पढ़ा, फिर उसको अपनी लाइफ में उतारा, सुना, ध्यान से सुना और समझा। अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट अच्छे से करते जाओगे तो शायद चीजें बदल जाएंगी। तो सिर्फ चीजों को ध्यान से सुनो मत, उनको समझो भी कि एक्चुअल में ये है क्या। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में जो भी कह रहा है उसको एंड ऑफ द स्टेज अपने अकॉर्डिंग, अपने व्यू से देखने की कोशिश करो कि भगवान ने आपको भी दिमाग दिया है सर। शायद आप भूल गए हैं महोदय, आपके पास भी दिमाग है। हर पर्सन जो कह रहा है वो हर पर्सन की लाइफ में ठीक से नहीं बैठ सकता। अगर कोई नट है तो वो हर छेद में नहीं बैठ सकता, उसका पर्टिकुलर एक जगह होगी, वहीं पे ही फिट बैठेगा। इसलिए जो भी कोई पर्सन कुछ कह रहा है उसको अपने अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करो कि या ये चीज मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। अगर ठीक है तो उसको अपनी लाइफ में उतारिए, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए और चीजें बदल जाएंगी। तो पॉइंट्स क्या कहते हैं? डू मोर देन लिव, डू मोर देन एग्जिस्ट, लिव, डू मोर देन रीड, ऑब्जर्व, डू मोर देन लुक, ऑब्जर्व, डू मोर देन हियर, लिसन, और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था डू मोर देन लिसन, अंडरस्टैंड। ये पांचों जो पॉइंट थे आप अपनी लाइफ में उतारिए, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, फिर इम्पैक्ट देखिए क्या आएगा। और यार हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए, क्योंकि मुझे भी दिक्कत होती है ऐसे पॉइंट्स ढूंढने में, ऐसे टॉपिक ढूंढने में, ऐसे कंटेंट ढूंढने में जो आपकी लाइफ के लिए वैल्यूएबल हो, आपकी लाइफ में 1-2% वैल्यू ऐड कर सके, कुछ इंप्लीमेंट आप कर सको। और यार हमारा दूसरा चैनल जो था उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाइए उसको भी सब्सक्राइब करिए। और ये भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब करिए, अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब करिए तो अभी करिए, नए आए हैं तो अभी करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए रिस्पेक्ट द गर्ल, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर नेशन, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।